नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग एंड न्यूज़ पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसी सिलसिले को हम याद में रखते हुए बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के, जो कि मान सकते हो कि आप ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीपीजी बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। इसके हमने फार्माकोलॉजी के अनेक अलग से एक वीडियो बनाया है और आज हम वीडियो बना रहे हैं पैथोलॉजी और जेनेटिक्स को। यानी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम से देखने को मिल सकते हैं, और पैथोलॉजी को किस प्रकार है वो वो एग्ज़ाम में आप लिखें जिससे आपको बहुत अच्छी बेनिफिट मिले और बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके पैथोलॉजी में। तो ये तमाम प्रकार की आज हम जानकारी है यहाँ पर हम करने वाले हैं। जो तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और हम बाद में बताने वाले हैं कि मान लीजिए कि अभी तक आपने इनके बारे में अभी तक कोई भी नोट्स या अपने हैंड रिटन नोट नहीं बनाए हैं, तो आप किस प्रकार 5-4 दिनों में अपनी जो ये पैथोलॉजी और जेनेटिक्स है वो किस प्रकार कवर करिए, तमाम प्रकार की जानकारी आज हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से देखें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखो, पैथोलॉजी का आपने अगर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो इससे मान लीजिए कि आपके 10 नंबर पक्के हो चुके हैं पैथोलॉजी में, क्योंकि इनसे 2 क्वेश्चन है वो आपको पक्का देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं 7-8 टॉपिक बताने वाला हूँ, इनसे आपको 2 5 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन है वो 100% आपको यहाँ पर मेन एग्जाम जो आपकी होने वाली है 3 तारीख को उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिसमें हम बात करिए सबसे पहले तो आपका इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, वुंड हीलिंग, नियोप्लेजिया, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ट्रांसुडेट, एडुडेट। तो यहाँ पर अगर हम इसमें से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें तो यहाँ पर है इन्फ्लामेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के देना। इसके बाद वुंड हीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से, इसके बाद आपको ट्रांसुडेट एंड एक्जुडेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो आपकी पैथोलॉजी है वो 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें सबसे पहला है जनरल या इंट्रोडक्शन वाली पैथोलॉजी, इसके बाद स्पेसिफिक, और इसके बाद आपकी क्लिनिकल पैथोलॉजी है। तो अब हम स्पेसिफिक पैथोलॉजी ही आपका जो है एक पैथोलॉजी एमर्सन से अलग करने वाला रूप होता है। तो ये एक स्पेशल पैथोलॉजी ही होती है जिसमें सिस्टम तो आपके एमर्सन के हिसाब से होती है, परंतु इसमें जो आपको लिखने का तरीका है वो है यहाँ पर डिफरेंट होता है एमर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इनसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको हर एक, आप किसी भी सेमेस्टर में चले जाना, अगर आपके यहाँ पर टीबी आ रखी है किसी भी सेमेस्टर में तो आप उस टीबी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको 101% एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपके लंग्स, अब्सेस और एम्फाइसीमा है वो पढ़ के चले जाना। इसके बाद हम बात करें रेस्पिरेटरी में, देखें तो रेस्पिरेटरी में हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, एमआई, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़, एंडोकार्डियाटाइटिस, और इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका यहाँ पर हम बता दें एथेरोस्क्लेरोसिस है और एमआई है वो एक सेम सा हो जाता है, परंतु इंपॉर्टेंट यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इससे क्या इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है पेप्टिक अल्सर, आईबीडी, इंट्रा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, लिवर सिरोसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेप्टिक अल्सर, आईबीडी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम देखें तो आपका स्केलेटल सिस्टम से बोन हीलिंग है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके मेन ऑफ एग्जाम यू से, तो इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। इसके बाद हम वहाँ पर देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से आपके थायराइड सिरोसिस है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद रीनल सिस्टम से आपका जो रीनल कैलकुलाई, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड रीनल सेल कार्सिनोमा, अगर इनमें इंपॉर्टेंट बारे में बात करें तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं तो आपके यहाँ पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिप्टोआर्कोडिज्म पूछ सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी पूछ सकता है, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीपीएच यानी आपके यहाँ पर होने वाला है आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है वो पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिससे ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमा इन सर्विक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद सीएनएस से बात करें तो सीएनएस में आपका जो यहाँ पर बन सकता है तो यहाँ पर मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस से क्वेश्चन है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से। क्लिनिकल पैथोलॉजी से आपकी कौन से क्वेश्चन है
वो बन सकते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी से हम बात करने वाले हैं, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी से आपके 2 टेस्ट है वो एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। अगर मैं 5 टेस्ट बताऊंगा जिसमें से आपको 2 टेस्ट है वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसे तो आपको सभी यहाँ पर जो मेंशन कर रखे है वो पढ़ के जाने हैं, परंतु मैं जो 2 बता रहा हूँ जिसमें एक आपका CSF, स्पूटम, सॉरी सीमन, यूरिन, स्टूल एंड इसके बाद स्पूटम, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चलाना है। और इसके साथ एलिजा भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इन 6 में से आपको एक है वो 1-2 एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आप पैथोलॉजी को है वो किस प्रकार लिख सकते हैं और मेन एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार लिख के आनी है जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर प्राप्त हो। तो यहाँ पर पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो पैथोलॉजी के में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद पैथोलॉजी में देखो बड़े क्वेश्चन नहीं आते, 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 3 पेज है वो भरने होते हैं। तो इस हिसाब से आप चले ना, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है आधे पेज में और इसके बाद आधे पेज में इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको कवर कर लेनी है। इसके बाद आपके नॉर्मल मेन जो साइन सिम्टम रहने वाली है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो आधे पेज में लिखने हैं और डायग्नोसिस इवाल्युएशन है वो आधे पेज में आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार आपके 2 पेज है वो फिल हो चुके हैं। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एमर्सन से पैथोलॉजी को अलग करती है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। जो आपको पैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज है वो आपको लिखना है, जिसमें आपका ग्रोथ चेंज एंड माइक्रोस्कोपिक चेंज है वो आपको यहाँ पर ज़रूर लिख के आना है। चाहे कोई सी भी आपके पास डिजीज़ कंडीशन आए जिसमें आपको ऊपर वाले तो लिखने ही लिखने हैं, परंतु इसके साथ आपको ये स्टार मार्क बना के यहाँ पर लिख के आना है हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें आपको ग्रोथ चेंजेस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस है वो आपको यहाँ पर लिख के आने हैं। इसके साथ आपके जो पैथोलॉजी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। अब पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम बात करने वाले हैं आपकी जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जेनेटिक्स से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं और जेनेटिक है वो 12 नंबर की आपके आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलती है 12 नंबर की, जिसमें आपको इसमें 4 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस हिसाब से आपको 2 पेज भर के आने हैं। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है जिससे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स, इसके बाद सेक्स डिटरमाइनेशन, इसके बाद एरर ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बाद आपके स्ट्रक्चर ऑफ जीन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। इसके बाद हम बात करें तो जो सेकंड यूनिट है वो आपके इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है जेनेटिक्स की, क्योंकि सेकंड यूनिट है जो आपको यहाँ पर इसमें आपको ये सभी क्वेश्चन है वो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का इस बार देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बात करने वाले हैं प्रीनेटल टेस्टिंग या आपके डायग्नोसिस या डाउन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अबॉर्शन, इसके बाद कंजेनिटलिटी, एट्रोफी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के ये 6 टॉपिक है वो आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद तीसरी यूनिट है जिससे आपको जेनेटिक टेस्टिंग एंड इसके नियोनेटल एंड चिल्ड्रन जेनेटिक टेस्टिंग है देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपके डिमॉर्फिज्म, इसके बाद क्रिप्टो टाइपिंग, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपकी 4th यूनिट है जिससे न्यू बोर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म है वो आपको पढ़ के चले जाना है, क्योंकि ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है परंतु पूछ सकता है, इस बार पढ़ के जाना। और ये जो मैं इनमें से एक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बहुत कम इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट मान सकती हो आप, जिसका नाम है हंचिंग मोटो डिजीज, ये आप लेस इम्पोर्टेंट मान लीजिए। और जो ये बची हुई बाकी 3 चीज़ें हैं आप इसे चाहे जितना जो स्टार मार्क आप यूज़ करते हैं वो स्टार मार्क यहाँ पर यूज़ कर लेना, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से आपको 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार। तो ये थी आपकी जेनेटिक्स और पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेज, और मैंने बताया कि आपको पैथोलॉजी है वो किस प्रकार लिखनी है। तो अगर आप इस प्रकार अपनी जेनेटिक्स के और पैथोलॉजी के सिलेबस को इन बच्चे 5-4 दिनों में करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एमर्सन सेकेंड, एमर्सन फर्स्ट, एमर्सन दोनों के अगर साथ कंबाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोकेम, न्यूट्रिशन एंड आपके पीपीजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर मैसेज करिए, जिस नंबर इस प्रकार है 7976294909। इस पर केवल आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर ही केवल है, तो आप इसे ऐसे कॉल मत कर देना क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर ही है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारी टीम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मंगवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।